जंगल कई सारे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है जिनके खौफ से पूरा जंगल थरथराता है। मगर जब आप आज से हजारों लाखों साल पहले की खूंखार और विशालकाय जानवरों के बारे में जानेंगे तो आज के जानवर आपको दूध पीते बच्चे नजर आएंगे। अब सेबर टूथ टाइगर और बारबरी लायन को ही ले लीजिए। ये अपने वक्त में दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे। कोई भी जंगली जानवर इन दोनों ही एनिमल का सामना करने का हिम्मत नहीं करता था। मगर सवाल उठता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था। अब इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब इन जानवरों का आपस में मुठभेड़ होगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पता लगाने की कोशिश करते हैं। सेबर टूथ टाइगर। जबड़े से बाहर आने वाली दो खतरनाक नुकीले दांत सेबर टूथ टाइगर को ऐसा भयंकर रूप देते थे कि इनके दुश्मनों को देखते ही जान निकल जाती होगी। इन जीवों ने लाखों सालों तक राज किया। अगर साइज की बात करें तो ये करीब एक अफ्रीकी शेर से भी बड़ा हुआ करते थे और इनका वजन 350 किलो से भी ज़्यादा हुआ करता था। मगर इनके गठीले शरीर के चलते ये जानवर बहुत ही ताकतवर दिखाई देते थे। इन जानवरों की सबसे खासियत थी इनके मुंह से बाहर की तरफ निकलने वाली दो लंबे और नुकीले दांत। ये दांत बाकी दांतों से बड़े होते थे और इनकी लंबाई 8 इंच से भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। चाकू जैसे नुकीले दांत और पैनों दांतों की मदद से ये जानवर बड़े से बड़े शिकार को धराशायी करने के बाद अपने नुकीले और पैने दांतों को सीधे शिकार के गर्दन में घुसा देते थे, जिससे कुछ ही समय के अंदर शिकार जान से हाथ धो बैठता था। ये जीव बड़े बड़े जानवरों को मारने की काबिलियत रखते थे, फिर चाहे वो पैसन हो या बड़े आकार के स्लॉग। इन विशालकाय जानवरों को चुटकी में रौंद देते थे। इनके पंजे और नुकीले दांत बहुत मजबूत होते थे। मतलब साफ है कि ताकत और बड़े जानवरों की शिकार करने की बात की जाए तो आज तक धरती पर शायद ही जानवर की ऐसी प्रजाति होंगी जो सेबर टूथ टाइगर को टक्कर दे पाएं। बारबरी लायन। बब्बर शेर का नाम सुनकर हमारे मन में बड़े बड़े बालों वाली जिस जीव की वे सबसे पहले बनती हैं उसे ही कहा जाता है बारबरी लायन। अगर इनकी साइज की बात करें तो हेड से लेकर डेल तक एक मेल बारबरी लायन की लंबाई 2.3 मीटर करीब बढ़ सकती थी। वहीं फीमेल बारबरी लायन की लंबाई 2.5 मीटर तक बढ़ सकती थी। वहीं इन शेरों का वजन 270 से 300 किलो के करीब होता था। इन जानवरों का शरीर भी काफ़ी ज़्यादा गठीला होता था। यही वजह है कि जब भी किसी जानवर की नज़र इन पर पड़ती थी तो वहाँ से भाग खड़ा होता था। हालांकि बारबरी लायन का पीछा करते तो फिर तो शिकार का जान जाना तय था। आप इसी बात से इन जानवरों के खौफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये परिवार के साथ रहते थे और परिवार के साथ ही शिकार पर निकलते थे। इनका परिवार ही इनका सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। अक्सर सैनियाँ ही शिकार करती थी, मगर ज़रूरत पड़ने पर बारबरी लायन भी मैदान में कूद जाते थे और जब ये आते थे तो शिकार का बच पाना असंभव है। रात में शिकार करने की काबिलियत और रात के अंधेरे में खतरनाक जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए नाइट विजन यानी अंधेरे में देख पाने की काबिलियत सचमुच किसी वरदान से कम नहीं है। बता दें ये दोनों जानवर रात के अंधेरे में बहुत ही आसानी से देख सकते थे। इसी वजह से ये दोनों जानवर और भी खतरनाक बन जाते थे। द फाइट। अगर इन दोनों का सच में सामना हो जाए तो यकीनन ये लड़ाई खतरनाक होगी। हो सकता है बारबरी लायन के पास झुंड में हमला करने का एडवांटेज हो, मगर जो जानवर मैमथ जैसी विशालकाय जीवों के झुंड में खलबली मचा सकता है ये चंद शेर मिलकर उसका क्या उखाड़ पाएंगे। हाँ, बारबरी लायन अगर किसी तरह इसकी आगे के दो बड़े बड़े दांत तोड़ने में सफल हो गए तो बाजी अपने पक्ष में कर सकता है। खैर ये तो हुआ हमारा ओपिनियन। अभी सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप हमें बताएं सेबर टूथ टाइगर और बारबरी लायन के बीच मुकाबला हुआ तो ये लड़ाई कौन जीतेगा। आप कमेंट के जरिए अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक और हाँ, अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।